हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जेकिन। तो गाइस, ये पार्ट 15 वीडियो है आपके आईओटी एग्ज़ाम के लिए। तो आपका आईओटी का एग्ज़ाम अब मतलब आपका जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है वो तो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन न्यू डेट शीट क्या है, वो आपका आईओटी का एग्ज़ाम यानी कि आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम अब 19 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में होगा। यानी कि आपका 19 तारीख को M1R5 का होगा, ठीक है, और 20 तारीख को M2R5 का होगा, और कर दिया है 21 तारीख को M3R3 का होगा, ठीक है। और 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम यानी कि आईओटी का होगा। एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा, इसको ध्यान में रखिए, आपका एग्ज़ाम अगस्त 2023 में होगा। तो चलिए आईओटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका अधिकतम अंक 100 अंक का रहेगा पेपर, और आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, पूरे 90 मिनट में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें, द रोल ऑफ अ मॉडरेटर इज, यानी कि एक मॉडरेटर की क्या भूमिका है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, समूह पर यानी फोकस ऑन ग्रुप, मैनेजिंग द डायनामिक यानी गतिशीलता पर का प्रबंधन, स्मूथ रनिंग ऑफ डिस्कशन यानी कि सुचारू रूप से चर्चा करना। ये क्या है, हमारे मॉडरेटर की भूमिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा इस हमारा दिया है विच, हाँ, IPv4 और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा कौन सी एड्रेस स्कीमों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 32 बिट्स एंड 128 बिट्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया गाइस हमारा, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो यहाँ पर दिया है आईओटी आर्किटेक्चर के प्रभावी चरण क्या क्या है, यानी कि इनमें से आईओटी आर्किटेक्चर के प्रभावी चरण कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंटरनेट गेटवे, ईडेज इंफॉर्मेशन, सेंसर एंड एक्चुएटर्स, डाटा सेंटर एंड क्लाउड एनालिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है आईओटी आर्किटेक्चर के लिए प्रयुक्त प्रोटोटाइप हार्डवेयर है, यानी कि द प्रोटोटाइप हार्डवेयर यूज्ड फॉर आईओटी आर्किटेक्चर इज है, माने इनमें से कौन सा प्रोटोटाइप आर्किटेक्चर है आईओटी के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी रास्पबेरी पाई, एर्डिनो यूनो और क्यूबिक बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी आईओटी आर्किटेक्चर के लिए प्रयुक्त प्रोटोटाइप हार्डवेयर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया है किस प्रकार का आईओटी संचार मॉडल द्विसत्तात्मक और फुली डुबलेक्स है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी का दिया है एक्सक्लूसिव पेयर, का दिया है एक्सक्लूसिव पेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है वहाँ 8051 का दिया है 8051 इज। तो मतलब इसका मतलब क्या है, यानी कि 8051 क्या है। तो एक प्रकार का क्या है, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। क्या है 8051 क्या है, एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर है 80 बिट यानी कि 8 बिट का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आपका आईओटी का एग्ज़ाम यानी कि अब अगस्त में होगा, इसको ध्यान में रखिए, आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम अगस्त में होगा। और आपका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है यानी कि प्रैक्टिकल आपका 31 जुलाई से ही होगा, यानी कि 31 तारीख से ही आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। यानी कि प्रैक्टिकल का जो पुराना डेट है वही रहेगा, लेकिन आपका जो रिटेन यानी थ्योरी का पेपर होगा वो आपका अगस्त में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि इन बारकोड सिस्टम, यानी बारकोड सिस्टम में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बारकोड सिस्टम इज, यानी कि बारकोड सिस्टम में क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या है, लाइनिंग ऑफ क्या दिया है, लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग, यानी कि रीडिंग के लिए लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द आउटपुट ऑफ गिवन सी कोड इज, यानी कि दिए गए सी कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर हमें कुछ आर्डिनो यूनो यानी सी कोड की कुछ कोड दिए गए हैं, इसे आपको लगाना है। और इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइस,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है, x इज इक्वल टू 2 आएगा और y इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, वायरलेस नेटवर्क प्रकार। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क प्रकार जो उद्योगों में IoT नियोजन को बढ़ावा देते हैं वे हैं, मतलब इनमें से कौन है जो IoT में बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सेलुलर 2G 5G नेटवर्क प्रोटोकॉल, ब्लूटूथ, नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी निकट क्षेत्रीय संचार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये क्या है, सभी वायरलेस नेटवर्क प्रकार के जो उद्योगों के IoT के नियोजन को बढ़ावा देते हैं, ये मतलब तीनों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो किस और ऑपरेटर की मतलब सर्वोच्च यानी कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उसको दी गई है, किसे, अर्थमेटिक को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द लीडरशिप ट्रेट्स इज है, मतलब नेतृत्व की विशेषता लक्षण है इनमें से, मतलब इनमें से नेतृत्व की लक्षण या विशेषता कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, लोगों को प्रभावित करना और अनुयायियों का मार्गदर्शन करना और एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करना, ये क्या है, हमारे नेतृत्व की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है। तो ये ऑपरेटर्स आपको वेब डिजाइनिंग में पढ़ने को मिलेंगे और शायद कुछ मतलब पाइथन में भी पढ़ने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एस्ट्रिक है ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एम्बेडेड सी में टर्नरी ऑपरेटर के लिए सही विकल्प चुनें, यानी कि एम्बेडेड सी में टर्नरी ऑपरेटर के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या दिया है, कंडीशन एक्सेस एक्सप्रेशन 2, ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर के लिए सही विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, LDR सेंसर आर मेड ऑफ, यानी कि LDR सेंसर निम्न के बने, यानी कि LDR सेंसर जो है वो मतलब किससे बना होता है। तो इसका राइट आंसर है LDR सेंसर मतलब सेमीकंडक्टर, PBS, लेड यानी कि लेड सल्फाइड, तो सभी से बने होते हैं। LDR सेंसर क्या होते हैं, सभी से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यानी कि लेड से भी बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पर्यावरण और वास्तविक तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया वायरलेस बैटरी मुक्त सेंसर है। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है, RFM 3200, ये क्या है, RFM 3200, ये पर्यावरण और वास्तविक तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा है, आम जनता को और एक विशिष्ट समूह को भेजे गए संदेशों को क्रमशः क्या कहा जाता है। तो सेलुलर क्या कहा जाता है, सर्कुलर मेमो क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, नोटिस प्रपत्र यानी कि परिपत्र क्या कहता है, नोटिस सेलुलर कहा जाता है, क्या दिया है, सर्कुलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम यूटिलिटी के दौरान डेटा को सेव करते समय उपयोग की जाने वाली मेमोरी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कौन सी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, कि फॉर लूप में दो वेरिएबल x और y को एक साथ कैसे रन करा सकते हैं हम। फॉर लूप में दो वेरिएबल को x और y को हम एक साथ कैसे रन करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर s इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 फिर कॉमा दिया है, ठीक है, और x ग्रेटर देन m y ग्रेटर देन m, ठीक है, x प्लस m, मतलब इस तरह से हम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस तरह से हम मतलब लगा करके फॉर लूप में हम दो वेरिएबल x और y को हम एक साथ रन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन,
मानसिक व्यायाम पर आधारित तनाव प्रबंधन तकनीक जो विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक टेक्निक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सॉरी हाँ, मेडिसिन यानी कर दिया इनटेक यानी कि दवा का सेवन कर दिया गया है। मानसिक व्यायाम पर आधारित तनाव प्रबंधन तकनीक जो विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मेडिसिन इंटाके यानी कि दवा का सेवन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी में इंटरनेट भौतिक उपकरण सेंसर माइक्रो कंट्रोलर और क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर है क्या शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। यानी कि आईओटी में इंटरनेट भौतिक उपकरण सेंसर माइक्रो कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया गया है, तो आईओटी के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स का चयन निम्न में से आधारित है, निम्न पर आधारित है। तो मतलब किस पे आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या है, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता पर आधारित है। जो हमारा आईओटी है जो उसमें माइक्रो कंट्रोलर का चयन किया जाता है उसके लिए हम स्टेबिलिटी का निर्धारण करते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी की सहायता से हम माइक्रो कंट्रोलर का चयन करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, एम्बेडेड सी में अनंत लूप को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। एम्बेडेड सी में अनंत लूप को हम ब्रेक की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपका आईओटी का एग्ज़ाम अब अगस्त में होगा, तो डेट शीट भी आ गई है। आपने ओ लेवल नोटिफिकेशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पर देखिएगा तो आपको सारी बातें मालूम हो जाएगी। तो आपका ओ लेवल का अब एग्ज़ाम 19 से ठीक है 26 अगस्त के बीच में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आईओटी समापन बिंदु का घटक नहीं है। तो इनमें से कौन आईओटी के यानी कि आईओटी समापन बिंदु का घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गेटवे। गेटवे क्या है, एक आईओटी समापन का बिंदु का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ दिया है, सी में लॉन्ग इंटीजर के प्रिंट एफ और प्रिंटअप के फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, परसेंटेज आईडी के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक साप्ताहिक मासिक जैसे समय अंतराल में तैयार की जाने वाली नियमित रिपोर्ट क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है क्या कहलाती है, आवधिक रिपोर्ट यानी कि पीरियोडिक रिपोर्ट कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएआरटी का पूर्ण अर्थ है यानी कि यूएआरटी का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, यूएआरटी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल एसिक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर है। क्या है, यूनिवर्सल एसिक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन दिया है, प्रतिबंधित वातावरण में मशीन से मशीन M2M संचार के लिए कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जिम्मेदार है। तो कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है, तो MQTT। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LDR सेंसर मतलब LDR सेंसर क्या है। LDR सेंसर ठीक है, LDR सेंसर के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यानी कि LDR सेंसर क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है और 2 पिन किया हुआ IC है, यानी कि 2 पिन किया हुआ IC है। कंट्रोल्स लाइट इंटेंसिटी है यानी कि प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। यानी कि LDR सेंसर में ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हैं। आगे क्वेश्चन, आत्मसम्मान किसको बढ़ावा देता है। इनमें से आत्मसम्मान किसको बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आत्मसम्मान किसको बढ़ावा देता है, सेल्फ वर्थ यानी कि आत्म मूल्य को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए कोड में फॉर लूप कितनी बार निष्पादित होता है। तो इनमें से फॉर लूप जो है कितनी बार आया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मतलब दिए गए कोड में फॉर लूप इन्फिनेटिव यानी कि
इन्फिनिटिव आया है, इन्फिनाइट यानी कि कोई मतलब रुकावट नहीं है, मतलब लगातार आएगा फॉर लूप। आगे क्वेश्चन दिया गया है आईओटी तापमान की निगरानी किससे संबंधित है। तो आईओटी तापमान की निगरानी एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण, समय की बचत, रियल टाइम सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी आईओटी तापमान की निगरानी इन तीनों से संबंधित है। आगे क्वेश्चन कम लागत पर आईओटी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सुरक्षा चुनौती को दूर करना है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, किसे दूर करना है। ऑप्शन नंबर बी दिया है स्केलेबिलिटी यानी कि मापनीयता को दूर करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है आईओटी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और टूल्स कौन सा है इनमें से। तो इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा टूल्स है। ऑप्शन नंबर सी एर्डिनो आईओटी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और टूल्स इंटीग्रेटेड टूल्स यानी कि है और टूल्स एर्डिनो है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीसीपी आईपी मॉडल में निम्नलिखित लेयर का उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि टीसीपी आईपी जो मॉडल है उसमें किस लेयर का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, प्रेजेंटेशन का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अरे को कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, हम यानी कि हाउ टू कैन वी यूटिलाइज द अरे, यानी कि अरे को हम कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, किसकी सहायता से प्रारंभ कर सकते हैं। तो का दिया है इनिशियलाइजेशन की सहायता से हम अरे को प्रारंभ कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन की सहायता से। ऑप्शन नंबर यानी कि ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दिए गए कोड के दिया है इंडेक्सिंग के लिए सही विकल्प चुने। तो इसमें से दिए गए कोड का सही इंडेक्सिंग क्या है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0 से 7, यानी कि जो हमारा दिया गया है यानी कि 0 से 7 इसका इंडेक्सिंग क्रम क्या है 0 से 7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा दिया है कि संचार प्रक्रिया में शामिल है। तो संचार प्रक्रिया में क्या शामिल है, इसका राइट आंसर क्या है, संचार प्रक्रिया में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सेंडर, इनकोडर, फिर चैनल, रिसीवर, डिकोडर, रिस्पांस, फीडबैक। यानी कि सबसे पहले सेंडर, फिर क्या दिया है रिसीवर, सेंडर के बाद आता है चैनल, चैनल के बाद रिसीवर, रिसीवर के बाद रिस्पांस, फिर फीडबैक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही प्रक्रिया है, संचार की सही प्रक्रिया है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। बीच में यदि वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री राहुल अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने और लागू करने के बाद प्रतिक्रिया मांग रहे हैं, यह किसको दर्शाता है। तो यह किसको दर्शाता है, इसका राइट आंसर क्या है, सेल्फ अवेयरनेस को दर्शाता है, आत्म जागरूकता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एर्डिनो एक है, तो एर्डिनो क्या है, एर्डिनो एक प्रकार का क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर एर्डिनो एक प्रकार का क्या है, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप सिस्टम के उदाहरण हैं। कंट्रोल लूप सिस्टम में ओपन लूप सिस्टम के क्या उदाहरण हैं, ट्रैफिक लाइट टोस्टर, ट्रैफिक लाइट तापमान कंट्रोलर, ट्रैफिक लाइट स्वचालित वॉशिंग मशीन। ये सब क्या हैं, ओपन लूप सिस्टम के उदाहरण हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिखाया गया है आर्डिनो के साथ एक एलईडी इंटरफेसिंग का तात्पर्य है डिजिटल यानी कि डिजिटल राइट एलईडी पिन लो, फिर डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर यानी कि एलईडी ऑफ एंड ऑन, यानी कि एलईडी बंद और चालू हो रही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फंक्शन पीजीएम रेड वर्ड फिर दिया गया है, यहाँ पर कुछ कोड दिया गया है, फिर फ्लैश मेमोरी
से पढ़ता है, यानी कि फ्लैश मेमोरी से कौन पढ़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटीजर्स को पढ़ता है। फ्लैश मेमोरी से इंटीजर को पढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQ3R रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विधि 3R क्या है? विधियाँ यानी विधि क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। रीड, रेटिक एंड रिव्यू क्या दिया है? रीड, रिटिक एंड रिव्यू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्डिनो IDE में बूट लोडर क्या है? तो एर्डिनो IDE में बूट लोडर क्या है? कोड का एक टुकड़ा है, स्केच शुरू करता है, मेमोरी स्पेस में स्टोर किया जाता है। ऑल दिस यानी कि ऑल ऑफ दिस यानी कि बूट लोडर क्या है? ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दस्तावेज है जिसे अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर है। ईमेल को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी कि ईमेल एक दस्तावेज है जिसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT आर्किटेक्चर में पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या भूमिका है? तो चलिए देखते हैं, IoT आर्किटेक्चर में पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या भूमिका है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रिमोट प्रोसेसिंग पावर के लिए, और क्या दिया गया है? इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि IoT सक्षम प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल है। यानी कि IoT के सक्षम प्रौद्योगिकियों में क्या शामिल है? तो सुरक्षा प्रोटोकॉल, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार माध्यम के रूप में ईमेल की अनिवार्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ईमेल की विशेषताएं क्या हैं? स्वचालित फाइलिंग, संदेश की प्रक्रिया भेजने की सुविधा, यानी कि ऑटोमेटिक रिट्रीवल, यानी कि स्वचालित पुनः प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एम्बेडेड सी में लिटरल का अर्थ क्या है? एम्बेडेड सी में लिटरल का अर्थ क्या है? और स्ट्रिंग कांस्टेंट, यानी कि एक स्ट्रिंग को कांस्टेंट करता है लिटरल एम्बेडेड सी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कौन सा ज्ञापन का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन ज्ञापन का समानार्थी नहीं है? तो क्या है? सर्कुलर, परिपत्र, ये क्या है? ज्ञापन का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्डिनो कोड के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी कि कौन सा एर्डिनो कोड के बारे में सच क्या है, यानी कि सही बात क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? सेटअप एक स्टार्टअप फंक्शन है, लूप को बार बार निष्पादित किया जाता है, स्केच के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये क्या है? एर्डिनो के बारे में सभी कथन क्या हैं? सच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सेंसर सिग्नल को एनालॉग से किस डोमेन में बदलते हैं? जो सेंसर है वो एनालॉग से जो हमारा सेंसर है वो सिग्नल को किस एनालॉग मतलब किस एनालॉग डोमेन में बदलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डिजिटल। सेंसर सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल डोमेन में बदलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, एर्डिनो एच हेडर फाइल के बारे में जो कथन सत्य हैं वो हैं, यानी कि इनमें से कौन एर्डिनो हेडर फाइल के बारे में कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? एवरीडे सॉफ्टवेयर हेक्स फाइल अपलोड करता है, एर्डिनो की सभी कोर कार्यक्षमताओं तक पहुंचना प्रदान करता है, हैशटैग इंक्लूड एर्डिनो एंगल ब्रैकेट एर्डिनो फिर एच फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये सभी एर्डिनो यानी कि एर्डिनो हेडर फाइल के बारे में कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, माइक्रो कंट्रोलर है, इनमें से माइक्रो कंट्रोलर क्या है? तो माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम है,
एप्लीकेशन स्पेसिफिक है और हार्वर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एम्बेडेड सी यानी कि माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, क्या दिया है, स्टोके स्टिक कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि स्टोके स्टिक कंट्रोल सिस्टम क्या है? तो इसका राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर डी। स्टोके स्टिक सिस्टम क्या है? एक प्रकार का क्या है, अज्ञात, यानी कि ऑल ऑफ दिस, अज्ञात यादृच्छिक क्रियाओं के साथ सकारात्मक प्रक्रिया, अज्ञात यादृच्छिक क्रियाओं के साथ नकारात्मक प्रतिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आईओटी किसको सपोर्ट करता है? तो पूछा है आईओटी किसको सपोर्ट करता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, डेटा एनालिटिक्स को सपोर्ट करता है आईओटी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवर्ड्स प्रोग्राम उपयोगिता का एक परिवर्तनशील संशोधक है, यह किस हेडर फाइल में स्थित है? तो यह किस हेडर फाइल में स्थित है, क्या दिया है, अवार पीजीएम स्पेस हेडर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MQ135 सेंसर है, यानी कि जो हमारा MQ135 सेंसर है वो किस प्रकार का सेंसर है? तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, क्या दिया है, बी एंड सी, बी और सी, यानी कि गैस सेंसर है, और क्या दिया है, मॉनिटर एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण पर नज़र रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि 61 का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, एक आईओटी डिवाइस को निम्न के लिए इंटरफेस की आवश्यकता होती है, यानी कि एक आईओटी डिवाइस को इनमें से किसके लिए इंटरफेस की आवश्यकता होती है? सेंसर की आवश्यकता होती है, एर्डिनो वीडियो की आवश्यकता होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी तीनों की आवश्यकता होती है। और आगे क्वेश्चन दिया गया है, एरे वाले सी प्रोग्राम का सही विकल्प चुने, अरे वाले यानी कि दिया गया है एरे वाले सही प्रोग्राम की विकल्प हमें चुनना है इनमें से, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कंपाइलर एरर आएगा, यानी कि कंपाइल एरर आएगा इसमें, अरे वाले सी प्रोग्राम का सही विकल्प क्या है इसमें से, इनमें क्या आएगा, कंपाइल एरर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में अंतर निम्न पर आधारित होते हैं, यानी कि जो हमारा ओपन लूप है और क्लोज लूप है उसका जो सिस्टम है उसमें क्या अंतर है? तो कौन सा अंतर है, इसका राइट आंसर क्या है, फीडबैक का, स्टेबिलिटी का, कॉम्प्लेक्सिटी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया गया है, एक वाक्य में विषय किसके बारे में संचार करता है और किसके बारे में बात करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंशन सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, यानी कि एक वाक्य में विषय सेंटेंस के बारे में संचार करता है और सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गई, जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं वह किस संचार का उदाहरण है? तो जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं वह किस संचार का उदाहरण है, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या दिया है, अशाब्दिक का उदाहरण है, नॉन वर्बल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हम जिस प्रकार का मतलब कपड़े पहनते हैं वो अशाब्दिक का उदाहरण है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि आर्द्रता संवेदक संबंधित है, यानी कि ह्यूमिडिटी सेंसर इज रिलेटेड, तो जो हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर है वो किससे संबंधित है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में हमारे। तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, किससे संबंधित है, DHT11 से संबंधित है, हाइग्रोमीटर से संबंधित है, प्रति मिलियन भाग का या संक्षेप आर्द्रता, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मैक्रो पुष्टि करता है कि हेल फ्रेंड फ्लैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा?
यानी कि हेलो फ्रेंड फ्लैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सीरियल प्रिंट एफ फिर ब्रैकेट हेलो फ्रेंड, ये क्या है हमारे मतलब फ्लैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है कि एक आईओटी प्रोटोकॉल में शामिल नहीं। तो एक आईओटी प्रोटोकॉल में क्या शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? सेशनल लेयर प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक आईओटी में सेशनल लेयर प्रोटोकॉल नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गाइस दिया गया है? स्वयं के साथ संचार को क्या कहा जाता है? स्वयं के साथ संचार को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? इंट्रापर्सनल कहते हैं। स्वयं के साथ संचार को हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट को दिया है हमारा कि इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट में क्या अंतर है? इफ एल्स और स्विच केस में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर सी, इफ एल्स के अंदर कई निर्णयों के कई स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। यानी कि इफ एल्स के अंदर हम कई निर्णय का हम यानी कि उसमें कई चीज़ों का शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब ईएन लाइन दिखाती है और आरएस लाइन क्या होती है जो एलईडी डेटा के टेक्स्ट फॉर्म को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, जब ईएन लाइन 1 दिखाती है और आरएस लाइन 0 ट्रांजिशन एंड हाई होती है तो एलईडी डेटा के टेक्स्ट फॉर्म को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गाइस दिया गया है, निम्नलिखित भाषाओं का उपयोग करके एर्डिनो को प्रोग्राम किया जाता है। यानी कि इसमें से कौन सी भाषा का उपयोग करके एर्डिनो का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी दोनों। यानी कि एर्डिनो में हम पाइथन भाषा का उपयोग करते हैं। क्या? एर्डिनो में हम पाइथन का भी उपयोग करते हैं और किसका उपयोग करते हैं? C++ का, यानी कि दोनों का। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्डिनो में स्केचेस को किस मतलब एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? एर्डिनो में हम यानी कि एर्डिनो यूनो जो है उसमें जो स्केच होता है उसको हम किस एक्सटेंशन नेम के साथ हम सेव करते हैं? तो किसका? .ino के माध्यम से, यानी कि .ino के माध्यम से हम एर्डिनो में मतलब स्केचेस को सेव करते हैं। ऑप्शन हम अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कनेक्शनों का उपयोग करके एक आईओटी डिवाइस अन्य इंटरफेसों से जोड़ता है जो है, अन्य इंटरफेसों से जोड़ता है जो है, क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? वायर्ड एंड वायरलेस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियल क्या है? TTL सीरियल TTL सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के लिए बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कम से कम एक सीरियल पोर्ट मौजूद होना चाहिए। और क्या दिया है? डिजिटल इनपुट 0RX और TX पर संचार करता है और UART या USART का उपयोग करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WOT क्या है और WOT क्या है और IoT में इसके क्या उपयोग हैं? WOT का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस ऑफ थिंग्स होता है। यानी कि वेब ऑफ थिंग्स भी होता है, वायरलेस ऑफ थिंग भी कह सकते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस ऑफ थिंग्स एंड रिड्यूस सिक्योरिटी। वायरलेस ऑफ थिंग्स और सुरक्षा कटौती। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है 73 का, सॉरी 73 का ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने आपको बताया है वेब ऑफ थिंग्स एंड इम्प्रूव्स इंटरपर्सनालिटी
इंटर ऑपरेबिलिटी। तो ऑप्शन एरिया है WOT क्या है और IoT में इसके क्या उपयोग हैं। WOT का फुल फॉर्म वेब ऑफ थिंग्स है और ये हमारे इंटर ऑपरेबिलिटी में सुधार करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT अनुप्रयोगों में प्रयुक्त ESP8266 क्या है। तो इसका राइट आंसर है क्या है, ESP8266 क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर है, यानी कि कम लागत वाला वाईफाई मॉड्यूल। कम लागत में वाईफाई वाला मॉड्यूल है ESP8266। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दस्तावेज कानूनी मामलों में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है कौन इस्तेमाल किया जा सकता है, नोटिस। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। DC मोटर की गति को आर्डिनो द्वारा निम्न में से किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। तो किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है, PCM का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है PCM का फुल फॉर्म क्या होता है। एम्बेडेड इकोसिस्टम में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। इनमें से कौन एम्बेडेड इकोसिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 1886 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, माइक्रो प्रोसेसरों में निम्नलिखित घटक अंतर्निहित होते हैं। यानी कि माइक्रो प्रोसेस में कौन से घटक अंतर्निहित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कौन से घटक, नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई घटक निहित तो नहीं होते हैं, अंतर्निहित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT के लिए उपयोग की जाने वाली संचार प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं। प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं IoT के लिए उपयोग की जाने वाली। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। IoT के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं। तो क्या क्या हैं, ब्लूटूथ हैं, जिगबी हैं और क्या हैं, WiMAX हैं, यानी कि आला तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गाइस दिया गया है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा आगे क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सी विशेषता IoT को परिभाषित करती है। तो कौन सी विशेषता IoT को परिभाषित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी नन इंटर ऑपरेबल प्रोटोकॉल। ये क्या है, IoT को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंट्रोलर्स में एक्सटर्नल एक्सेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में एक्सटर्नल फीचर का एक्सेस किसके लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए माइक्रो कंट्रोलर में एक्सटर्नल एक्सेस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कांस्टेंट वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है। यानी कि एक कांस्टेंट वेरिएबल के रूप में किसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो हैशटैग डिफाइन नंबर 35 को डिक्लेयर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, IoT टर्मिनल का उपयोग करके निर्माण को बढ़ावा देता है। मतलब किसको बढ़ावा देता है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्लस्टर को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेसिंग करते समय कीबोर्ड पिन के कारण रुकावट आ सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब यदि हम इंटरफेसिंग कर रहे हैं तो कीबोर्ड्स के पिन के कारण जो रुकावट आती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने की एक कला है, यह मूल रूप से किस पर आधारित है। अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने की क्या है, एक कला है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी डी कोर्स, यानी कि अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने की एक कला है, यह मूल रूप से डी कोर्स पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल वाल्व में स्प्रिंग का मूल कार्य क्या है। कंट्रोल वाल्व में स्प्रिंग का मूल कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिग्नल दबाव के अनुसार
वाल्व की स्थिति के लिए डायाफ्राम का प्रतिरोध करना, ये क्या है हमारे कंट्रोल वाल्व में स्प्रिंग का मूल कार्य है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है पैरालैंग्वेज मेटा कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है जो गैर मौखिकी संचार से संबंधित है। इसे किसके रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसे और किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, वोकलिक्स के नाम से जाना जाता है, वोकलिक्स के। ऑप्शन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि IoT डिवाइस हमलों और खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उनमें से एक क्रिप्टोनालिटिक्स दिया है, उनमें से एक क्रिप्टोनालिसिस अटैक है, जिसका अर्थ क्या है, यानी कि क्रिप्टोनालिसिस का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इनक्रिप्शन को तोड़ने के लिए सिफर टेक्स्ट खोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रमुख विशेषताएं जिन पर OSI और TCP/IP मॉडल भिन्न हैं, यानी कि OSI और TCP/IP मॉडल में क्या भिन्नता है। इसका राइट आंसर क्या है, OSI मॉडल स्वतंत्र जेनेरिक प्रोटोकॉल है और TCP/IP संचार प्रोटोकॉल है। OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवरी की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एरे के चौथे एलिमेंट्स तक पहुंचने के लिए सही विकल्प चुनें, यानी कि एरे के चौथे विकल्प तक पहुंचने के लिए इनमें से हम कौन सा विकल्प का चयन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, PZ3 एरे के चौथे विकल्प मानी चौथे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य के IoT ट्रस्ट दिया है, भविष्य के IoT ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रत्यक्ष मानव संपर्क के बिना ही उपकरणों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार इंटरफेस के लिए किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी पर आधारित है। आगे क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण का वर्णन करने वाली स्थायी विशेषता क्या कहलाती है। तो स्थायी विशेषता क्या कहलाती है, जॉब प्रोफाइल कहलाती है। स्थायी विशेषता उसकी जॉब प्रोफाइल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। IoT आधारित सिस्टमों के मुख्य कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि इनमें से IoT पर निर्धारित मुख्य कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेंसर हैं, एक्चुएटर्स हैं और माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी IoT पर आधारित सिस्टमों के मुख्य कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि आर्डिनो यूनो में कितने PWM पिन होते हैं। तो कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 6 PWM पिन होते हैं। पल्स विथ का दिया है मतलब नंबर, ठीक है। तो PWM का फुल फॉर्म क्या था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और PWM का फुल फॉर्म पल्स विथ मॉड्यूल्स होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आपको PWM का फुल फॉर्म बताना है। तो आर्डिनो यूनो में कितने PWM पिन होते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि 6 पिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमो की भाषा समझने के लिए क्या और क्या होनी चाहिए। मेमो की भाषा समझने के लिए क्या और क्या होनी चाहिए, इसका राइट आंसर क्या है, इनडायरेक्ट और पर्सनल होनी चाहिए, यानी कि अप्रत्यक्ष। और मेमो की भाषा समझने के लिए अप्रत्यक्ष और व्यक्तिगत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्डिनो IDE में ऑप्टी बूट लोडर क्या है। आर्डिनो IDE में ऑप्टी बूट लोडर क्या है, तो क्या है, डिफ़ॉल्ट बूट लोडर है और ATmega 328P है। क्या है, ATmega 320P8 है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी का चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक अरे इंडेक्स XYZ के साथ शुरू होती है। तो एक अरे इंडेक्स XYZ फिर मतलब बड़ा ब्रैकेट है किसके साथ शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 0 के साथ शुरू होती है। तो गाइस यहाँ पर हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 98 का मतलब आंसर क्या होगा? मेमो की भाषा समझने के लिए क्या होनी चाहिए? तो मेमो की भाषा समझने के लिए गाइस हमारे पास लूसिड और इजी, यानी कि मेमो की भाषा समझने के लिए हमें स्पष्ट और आसान भाषा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। इसके पहले जो हमने बताया है मेमो की भाषा समझने के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और व्यक्तिगत, ये क्या है? गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, मेमो की भाषा समझने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है? किसी फंक्शन में एक अरे को कैसे पास किया जाता है? किसी फंक्शन में एक अरे को पास किया जाता है तो किसकी सहायता से पास किया जाता है? कॉल बाई रेफरेंस की सहायता से हम एक अरे को किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR सेंसर का उपयोग किया जाता है। तो IR सेंसर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए IR सेंसर का उपयोग किया जाता है, यानी कि मेटल का पता लगाने के लिए। तो आई होप आपको ये 100 इम्पॉर्टेंट MCQ IoT के समझ में आए होंगे। तो आशा करते हैं आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। बेस्ट ऑफ लक आपके अगस्त एग्ज़ाम के लिए।